Hey beautiful, welcome back to my channel. Let's continue Mafia's Obsession episode 9। तो विक्की जब नींद से जागती है उसे अपनी बॉडी पर बहुत ज़्यादा पेन महसूस होती है, बट उससे भी ज़्यादा वो शाय महसूस करती है कल रात के बारे में सब कुछ सोचते हुए। उसे अभी भी बिलीव नहीं हो रही थी कि उसने कल रात फ्रेंड ने फाइनली उसे अपना बना ही लिया है। तभी फ्रेंड नींद से जागती है और एकदम से उसे एक ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलती है। विक्की जो उसकी साइड में ही बैठी थी, उसकी ओपन बैग से फ्रेंड अगेन कुछ सेंसेशन महसूस करती है। वो अपने हाथ विक्की की बैग पर रखती है और जल्दी से उसे ग्रैब करके अपने पास पुल करती है। वो विक्की को गुड मॉर्निंग कहते हुए उसकी फोरहेड पर किस करती है। उसने बहुत सारे लड़कियों के साथ नाइट स्पेंड की थी, कंप्लीट की थी, पर कल रात जो विक्की के साथ उसने महसूस की थी, जो वाइब्रेशन को वो अपने अंदर महसूस की थी, वो सबसे खास थी, वो सबसे स्पेशल थी। वो पहली बार लाइफ में सबसे ज़्यादा एंजॉय की थी। स्वीटहार्ट, नाउ यू फील ओके ना? और लास्ट नाइट क्या तुम्हें अच्छा लगा? विक्की कहती है, नो आई एम नॉट ओके। क्या मुझे देखकर लग रही है कि मैं ठीक हूँ? फ्रेंड, आपने प्रॉमिस की थी कि आप जेंटल रहोगे। फर्स्ट तो सब ठीक था, पर लास्ट में यू हर्टिंग मी। आपने शायद बहुत एंजॉय किया होगा, पर मैं नहीं। मुझे अभी भी पेन महसूस हो रही है। फ्रेंड, यू आर नॉट गुड। तो फ्रेंड को बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस होती है। वो खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कि क्यों वो ऐसे टाइम पर इतनी रूड क्यों बन जाती है। विक्की, आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, पर मैं क्या करूँ? मैं तुम्हारे सामने खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। मैं पागल हो जाती हूँ। तुम देखना चाहते हो? फ्रेंड ये कहते हुए उसकी हाथ होल्ड करके अगेन अपनी टाउन नीचे वो एक पॉइंट पर ले जाती है, जहाँ विक्की अगेन वही हार्ट सेंसेशन को महसूस करती है जो कल रात उसने महसूस की थी। फ्रेंड, नो, नॉट अगेन। कुछ भी करने के बारे में सोचना भी मत। बट फ्रेंड, वो पागल थी। वो विक्की को पाने के लिए बस पागल हो रही थी। वो चाहकर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर सकती थी। वो विक्की की दोनों हाथ बेड पर प्रेस करती है और खुद को मूव करती है। इधर विक्की के पास कोई ऑप्शन नहीं थी और फ्रेंड उसे छोड़ नहीं रही थी। फ्रेंड, आई आई जस्ट हेट यू। फ्रेंड अपनी फीलिंग्स पर मजबूर थी। वो विक्की के लिप्स पर किस करती है। आई हेट यू टू बेबी। तो विक्की के पास ऑप्शन नहीं थी और फ्रेंड उसे छोड़ नहीं रही थी, इसीलिए विक्की को उसके सामने सरेंडर होना ही पड़ता है। अगले सीन में फ्रेंड शावर ले रही थी, अगेन वही गिल्टी फीलिंग्स के साथ। वो मन ही मन ये सोच रही थी, उसके अंदर जो रूट कैरेक्टर छुपा है, अगर विक्की कभी भी उसके बारे में जान जाएगी तो। विक्की को वो इतनी फोर्स नहीं करना चाहती है, पर वो अपनी फीलिंग्स पर मजबूर थी और ऊपर से उसकी रियल आइडेंटिटी भी विक्की से छुपा हुआ है। क्या वो उसे बता देगी कि वो एक माफिया है? अगले सीन में वो लंच रेडी करके अगेन बेडरूम में आती है। विक्की तभी भी बहुत टायर्ड होकर सो रही थी। उसकी हालत देखकर फ्रेंड को अपने दिल पे पेन महसूस होती है। वो विक्की की हेड पर रब करती है। फ्रेंड की टच महसूस करते हुए विक्की नींद से जागती है। स्वीटी, चलो फ्रेश होकर कुछ खा लो, बहुत लेट हो चुकी है। विक्की की फेस जो बहुत टायर्ड थी, ऐसा लग रही थी उसकी सारी स्ट्रेंथ किसी ने ले लिया है, बट फिर भी उस हालत में भी वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। फ्रेंड, नो, आई कांट। शायद मैं नहीं चल सकती, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। तो फ्रेंड कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें शावर रूम तक ले जाती हूँ। चलो आ जाओ, मैं तुम्हें गोदी में उठा लेती हूँ। फ्रेंड आकर उसे होल्ड करती है
तो विक्की ब्लैंकेट को अपनी नेक बॉडी में अच्छे से कवर करती है। उफ, हाउ इनोसेंट। वो किससे छुपा रही है? फ्रीन ने तो ऑलरेडी सब कुछ देख लिया है। फ्रीन उसे अपनी बाहों में महसूस कर रही थी। वो शायद ना एक बेबी की तरह एक हाथ से फ्रीन की नेक को ग्रैब की थी और दूसरे हाथ से खुद की ब्लैंकेट को। आधे साइड फ्रीन महसूस करती है नीचे उसकी वीक पॉइंट अगेन हर्ट हो चुकी है। गॉड, वो अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती है? शावर रूम में जाके फ्रीन उसे बर्थ पर बिठा देती है। फ्रीन, अभी अब जा सकते हो, आई कैन मैनेज। तो फ्रीन उसकी फोरहेड पर किस करती है। वो नीचे अपनी वीक पॉइंट को देख लेती है जो विक्की की टच से ऑलरेडी शेक कर रही थी। नो, नॉट अगेन। विक्की को पाने के लिए अगेन उसकी बॉडी बस पागल हो रही थी। वो ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं रहती है। विक्की को थोड़ी टाइम की प्राइवेसी देकर वहाँ से बाहर चली जाती है, नहीं तो अगेन वो अनकंट्रोल हो जाएगी और वो अगेन अपनी विक्की को पेन नहीं देना चाहती थी। रूम में आते ही वो अपनी फ़ोन चेक करती है जहाँ पर बहुत सारे एसएमएस आए थे। हेनरी ने कहा है, बॉस आप जल्दी से घर वापस आ जाओ, यहाँ प्रॉब्लम हो चुका है। अदर साइड एलेक्स की फादर ने भी मैसेज किया है कि तुम लोग कहाँ हो, अभी तक घर वापस क्यों नहीं आए, वहाँ सब कुछ ठीक है ना? एलेक्स की भी मैसेज आया था, आई होप तुम मेरी वाइफ की ध्यान रख रहे हो। ये मैसेज देख के तो फ्रेंड स्माइल करती है। हाँ, वो रख रही है ना, वो उसकी वाइफ की बहुत अच्छे से ध्यान रख रही है। अगले सीन में विक्की शावर लेकर एक टॉवल पहनकर वॉशरूम से बाहर आती है। फ्रीन, हम मेंशन के लिए कब जाने वाले हैं? फ्रीन आकर उसे पीछे से ग्रैब करती है और उसकी शोल्डर पर किस करती है। उसकी नेक पर और चेस्ट पर कल रात उसने जो मार्क्स बनाई थी वो देखकर फ्रीन को अपने आप पर बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस होती है। फ्रीन, मुझे मुझे आपसे कुछ कहना है। बताओ, तुम जो भी पूछना चाहते हो मैं सबके आंसर दूंगी। हम कल रात आपने जो कहा था क्या वो सच है? आपने कहा था कि आप मुझे अपनी वाइफ बनाना चाहते हो। हाँ विक्की, कल रात मैंने जो भी कहा था वो सब सच है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ, बिकॉज मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और मैं तुम्हें उस एलेक्स के साथ नहीं देख पाती हूँ। तुम जब पूरी तरह रेडी हो जाओगे मुझे बता देना, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। तुम जब बोलोगे उसी टाइम उसी प्लेस पर मैं तुमसे शादी करूँगी। तो विक्की स्माइल करते हुए उसकी ओर टर्न करती है, उसके लिप्स पर किस करते हुए उसे हग कर लेती है। उफ, ये फीलिंग्स जहाँ कोई फोर्स नहीं है, सामने वाला खुद हैप्पी हैप्पी स्माइल करते हुए खुद को सरेंडर कर रही है। ये फीलिंग्स बहुत अच्छी होती है। फ्रीन को ही पता है कि वो इस टाइम पे क्या महसूस कर रही थी। वो अपनी हाथ विक्की की हेड पर रखती है और धीरे धीरे रब करती है। विक्की, कल रात मैंने तुम्हें ज़्यादा ही पेन दे दिया था ना? आई प्रॉमिस मैं खुद को कंट्रोल करूँगी, ठीक है? मैं आगे से इस बात की ध्यान रखूँगी। तो विक्की उसके साथ आई कांटेक्ट करती है। नो फ्रेंड, आपने मुझे ज़्यादा पेन नहीं दिया था। कल रात मेरे लिए मेरी लाइफ की बेस्ट नाइट थी। ये बात सुनकर तो फ्रेंड के दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाती है। हो, तो ये बात है। और मॉर्निंग में कौन बोल रहा था कि बस आपने मज़े किए, मुझे तो बस पेन था। ओके, थैंक यू विक्की मुझे समझने के लिए। और हाँ, मैं तुम्हें कुछ और सीक्रेट बताना चाहती हूँ, पर वो अभी नहीं, टाइम आने पर मैं तुम्हें बता दूँगी। बट तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम वो सब सुनकर मुझे क्वेश्चन नहीं करोगे। प्रॉमिस? विक्की कहती है, यस प्रॉमिस।
इंक्लूडिंग ये टैटू भी ना, आपकी चेस्ट पर ये टैटू, मुझे इसके बारे में भी जानना है। हाँ हाँ स्वीटहार्ट, मैं सब कुछ बताऊंगी। चलो अभी जल्दी से रेडी हो जाओ, कार आने वाली है, हमें मेंशन के लिए निकलना है। सो ये एपिसोड यहीं पर एंड होती है। एंड क्यूटीज, आप लोगों के लिए एक बिग गुड न्यूज़ है। मेरी पिछले जो भी सारे स्टोरीज है जो मैंने प्राइवेट किया है यूट्यूब पॉलिसी की वजह से, वो सारे स्टोरी मैं अपलोड कर रही हूँ यूट्यूब पर नहीं, पेट्रियन ऐप पर। तो जल्दी से आप पेट्रियन ऐप को डाउनलोड करो और डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी चैनल की लिंक दे रही हूँ, वहाँ से सीधा मेरे चैनल पर पहुँचो और वो जो मेरी सबसे बेस्ट स्टोरीज थी, लव डार्क थ्योरी और मर्डर मिस्ट्री, वो सारे स्टोरीज के एपिसोड्स मैं अपलोड कर रही हूँ। सो देर की इस बात की, जाओ जाकर एंजॉय करो। ओके सो यहाँ पर ये वीडियो एंड करती हूँ। सी यू सून इन नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय, गुड नाइट।